Hello बच्चों, let's read the question. Mark the correct statement. Option number 1, volume of residual air is higher than tidal volume. Option number 2, volume of complementary air is higher than tidal volume. Option number 3, volume of supplementary air is lower than residual capacity. एंड ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। तो आज का हमारा की कॉन्सेप्ट है रेस्पायरेशन। तो पहले हम समझेंगे रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती क्या है। तो रेस्पायरेशन होता है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस by inhaling and exhaling air। तो इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग की प्रोसेस से जो हम एयर या फिर गैस को एक्सचेंज करते हैं उस प्रोसेस को हम रेस्पायरेशन बोलते हैं। एंड हमारा मेजर ऑर्गन जो हेल्प करता है इन रेस्पायरेशन इज आवर लंग्स। तो जो हमारे लंग्स होते हैं उनमें कैपेसिटी होती है टू होल्ड एयर। एंड जो ये एयर की वॉल्यूम या फिर मेजरमेंट होता है प्रेजेंट इन द लंग्स उसको हम बोलते हैं लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटी। तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं अबाउट लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटी। तो फर्स्ट होता है हमारा टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम होती है हमारी जब रेगुलर ब्रीदिंग होती है, रेगुलर ब्रीदिंग। तो टोटल अमाउंट ऑफ हमारा एयर इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड वो होती है हमारी टाइडल वॉल्यूम। एंड ये होती है हमारी अप्रोक्सीमेटली 500 ml। सेकेंडली होती है हमारी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसको हम कॉम्प्लीमेंटरी एयर भी बोलते हैं। तो हमारा स्टैंडर्ड टाइडल वॉल्यूम के बाद जितनी हमारी एक्स्ट्रा एयर एक्सहेल होती है उसको हम बोलते हैं रेस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि हमारी अप्रोक्सीमेटली होती है 1200 ml। थर्ड होती है हमारी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हम सप्लीमेंटरी एयर भी बोलते हैं। तो हमारा स्टैंडर्ड टाइडल वॉल्यूम के बाद जितनी अमाउंट ऑफ एयर टोटली इनहेल होती है उसको हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या फिर सप्लीमेंट्री एयर। एंड इसका मोस्टली वॉल्यूम होता है या अप्रोक्सीमेटली ये होती है 2500 से लेकर 3100 ml। नेक्स्ट हमारा होता है रेसिडुअल और रिजर्व वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारी रिसाइड करती है या स्टे करती है इन द लंग्स आफ्टर एक्सहेलिंग। तो एक्सहेलिंग के बाद जितनी भी हमारे लंग्स में
एयर बचती है उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल और रिजर्व वॉल्यूम, एंड ये होती है अप्रोक्सीमेटली अराउंड 1100 से 1200 ml। एंड लास्टली होती है हमारी रेसिडुअल कैपेसिटी, जो कि होता है हमारा टोटल ऑफ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस हमारा रेजिडुअल या फिर रिजर्व वॉल्यूम। तो ये हमारी कैपेसिटी हमेशा वैरी करती है एंड मोस्टली अप्रॉक्सीमेटली होती है above 2400 ml. So, volume of residual air is higher than tidal volume. ये हमारा statement correct है. Volume of complementary air is higher than tidal volume is also correct. And volume of supplementary air is lower than residual capacity. ये हमारा vary करता है, but it is correct. So, all of the above is the correct answer. So option D is the correct answer. I hope you understood the question well. Best of luck.